हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। अच्छे हैं तो आज का न्यू टॉपिक है एपी समांतर श्रेणी क्लास 10th के लिए है। धाकड़ जब का टॉपिक लाया है, एक बार समझ में आ जाए ना, पक्का कहते हैं मार्केशन का फैन हो जाइएगा। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा, देर नहीं करेंगे। और ये एग्जाम के व्यू से बताया है, क्वेश्चन 2023 में जो होने वाला एग्जाम है, ये क्वेश्चन को देख के जाइएगा, एग्जाम में जरूर आएगा क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं, बनेगा कैसे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ कि एपी का जो दिया हुआ है, इसमें प्रथम पद और सार्वत्रिक ज्ञात करने का रहा है। बड़ा सिंपल है। तो प्रथम पद कौन सा होता है? जो शुरू में होता है ना, वो प्रथम पद होता है। यानी इसको हम बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3, इसको बोलेंगे A4। कोई लोग यहाँ T1 T2 बोलता है, T1 T2 ऐसे बोल देता है। खैर, तो आपकी मर्जी है क्या ले जाए। तो प्रथम पद को कहने का मतलब हुआ, प्रथम पद जब पूछेगा पद, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म भी कहेंगे और शॉर्ट में हम लोग ए कहेंगे। प्रथम पद को ऐसे डिनोट करते हैं। तो प्रथम पद कौन होगा? जो शुरू में होगा वही प्रथम पद होगा। शुरू में क्या है? 0। मगर क्वेश्चन पूछा एक और, सर्वांतर पूछा है। तो सर्वांतर कैसे निकलता है? सर्वांतर का दूसरा नाम क्या है? सर्वांतर का दूसरा नाम क्या है? पदांतर। इसको हम लोग इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो कैसे निकलता है? तो A2 माइनस A1 इसका फॉर्मूला होता है। सर्वांतर जब भी निकालिएगा तो A2 माइनस A1 निकाला जाता है, ऐसे नो। तो अब बताएंगे A2 कौन है? तो A1 ये है, A2 ये है। तो A2 है -4 माइनस A1 कितना है? 0, ऐसे नो, 0। अब बताइए कितना आंसर आएगा? -4 में से माइनस में क्या होता है? प्लस। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। ये आपका सर्वांतर हुआ। तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन हो सकता है, अंक बदल सकता है। प्रथम पद भी पूछेगा और सर्वांतर भी पूछेगा। ध्यान रहे, अंक चेंज होगा, निकालने का पैटर्न यही होता है। प्रथम पद निकालना होगा जो शुरू में होता है प्रथम पद, और सर्वांतर निकालना होगा तो लगाइएगा फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 के मतलब कहने का दूसरा पद में से पहला पद को घटा लिया जाता है। यस नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, समांतर श्रेणी दिया हुआ है और कह रहा है 12वां पद ज्ञात करे। तो एक फॉर्मूला होता है TN का। TN का फॉर्मूला याद रखेंगे, A + n-1 × D। इस टाइप का क्वेश्चन का फॉर्मूला यही लगेगा, हमेशा लगाइएगा, बन जाएगा। अब समझिए कौन सा, इसमें जो शुरू में दिया होता है वो प्रथम पद होता है। प्रथम पद क्या है? ए से डिनोट करेंगे, 14 है। अब हम बात करेंगे सर्वांतर। सर्वांतर को हम लोग कह सकते हैं, सर्वांतर को कह सकते हैं स्मॉल d, जिसको कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है। तो कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1। तो आप बताओ थोड़ा ध्यान से, A2 कौन है? ये A1 हुआ, ये A2 हुआ। तो लिखेंगे 9 माइनस 14। तो थोड़ा बताओ कितना होगा? 14 में से 9 घटा दीजिए, कितना होगा? 5। यस, और इसमें से घटाया है तो मेरा क्या? माइनस, यानी हमको ये भी निकल गया। अच्छा, ये जो दिया हुआ है ना, वह समझ जाइएगा n का मान दिया रहता है। n का मान कितना दिया हुआ है? n का मान दिया है 12। तो क्या निकालना है? हमें निकालना है TN निकालना है। समझ में आ रही बात? तो फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। समझ में आ रही बात? कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, थोड़ा चेक करेंगे। प्रथम पद निकाल लिए, सर्वांतर निकाले यहाँ, और n का मान दिया हुआ है ये। जब n का मान कैसे पकड़ेंगे? यहाँ वो लिखा रहेगा ना, समझिएगा n का मान दिया है। 12वां पद ज्ञात करना है, 12वां पद ज्ञात करना है, और इसमें TN ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा, आइए समझते हैं। इसका शॉर्टकट भी है, बताते हैं। फॉर्मूला नोट करिएगा, TN बराबर A + n-1 D। ये नोट कर लीजिए फॉर्मूला। अब देखिए TN ज्ञात करना, छोड़ दीजिए इसको। A का मान कितना है? क्या कीजिए? 14 है। n का मान कितना है? n का मान देख लीजिए कितना है? 12। 12 - 1। D का मान कितना है? देख लीजिए, -5। देख रहे हैं? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब कुछ करना नहीं है। प्लस 12 में से एक जगह कितना होगा? 11 होगा, -5। अब बताइए कितना होगा? कह सकते हैं हम लोग TN बराबर 14 प्लस, अच्छा प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 11 × 5 = 55। अब घटाइए कितना होगा? TN बराबर 5 चढ़ गया 1, 5 में गया 5 चढ़ गया 1, 5 में से 1 गया 4, -41 हो जाएगा, जो कि आपका निकल गया। अच्छा, शॉर्टकट कैसे लगाओगे? बात उठा के शॉर्टकट कैसे? जब आपसे पूछा
12वां पद निकालना है, 12वां पद निकालना है ना। तो सुनिए 12वां पद जब कहेगा ना तो एक कम लिखिएगा। क्या लिखने का कर रहा है? a+11d। समझ में? शॉर्टकट यही है। प्रथम पद 14 दिया हुआ है, 11 और डी का मान कितना निकला है? -5। अब देखिए 14 प्लस माइनस माइनस 11 पचे 55, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -41। देख रहे हैं? इतना जोमझाम नहीं निकला, शॉर्टकट ये बना दीजिएगा। चलिए आइए, यदि समांतर श्रेणी में nवां पद इतना तो a7 का मान पूछ रहा है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपका nवां पद ये दिया हुआ है, देखिए कैसे, an बराबर nवां पद हुआ, पद ऐसे लिखते हैं, nवां पद, दूसरा पद कहेगा तो ऐसे लिखेंगे, तीसरा पद कहेगा तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो nवां पद दिया हुआ क्या? 9 - 5n दिया है। अब पूछ रहा है a7 का मान। थोड़ा केयर करो ध्यान से, a है, n की जगह क्या है? 7। तो जहां n होगा वहां 7 रख दीजिएगा। 9 - 5 × 7, यस। अब देखिए 9 - 7 × 5 = 35। अब बताइए कितना होगा? 15 में से 9 जाए कितना होगा? 6, यहाँ बचेगा 2। तो यहाँ a 7वां जो पद हो जाएगा ये निकलेगा। कोई दिक्कत है? ये समझ में आया? आपका nवां पद ये लिख दिया गया, यहाँ 9 - 5n लिख दिया और पूछा a7, तो a7 लिख दिए। अब a है, n की जगह 7 है, तो जहाँ n वहां रख दिए 7। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ भी रख दिए 7, 9 नकल किए, 7 × 5 = 35 कर दिए। अब 35 में 9 घटाएंगे तो क्या होगा? -26 हो जाएगा। कैसे? 9 ये भी निकल गया। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो इग्नोर कीजिएगा तो आपको इग्नोर कर देगा। वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला है, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है, चाहे हो, तो x का मान ज्ञात करें। बस सिंपल है। जब देखिएगा 3 गो पद दिया गया है ना, तो इसको बोलिएगा a1, इसको बोलिएगा आप लोग a1, a2 और a3। समझ में आई बात? a1, a2, a3। तो करना कैसे है? a2 में से a1 घटाइएगा और a3 में से a2 घटाएंगे, a3 में से a2 घटाएंगे, हम बीच में दे देंगे बराबर। जब ऐसे x का मान निकालना हो तो a2 में से a1 घटाएंगे और a3 में से a2 घटाएंगे, बीच में लगा देंगे बराबर। a2 का मान कहाँ है? देखिए 3x है। a1 कितना मान है? x + 2। क्या सही है? नहीं, अब सही हो गया। a3 कितना है? 4x + 1 - a2 कितना है? 3x। यहाँ नहीं लगाएंगे ब्रैकेट क्योंकि एक ही पद है। केयर कीजिएगा, इससे गुना होगा, इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस बराबर। और इसमें कुछ करना नहीं है, 4x में से 3x घटाइए, कितना होगा? x + 1। अब यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा? 3x में से x घटे कितना हो जाएगा? 2x - 2 बराबर x + 1। अब कहिएगा x के पास, अंक के पास, तो इस x के पास भेज दीजिए, तो प्लस में तो कहाँ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। इस अंक उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में तो प्लस में आ जाएगा। देखिए तो 2x में से वो 1 जाएगा, x हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। मिल गया x का मान। सिंपल है कि नहीं? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समांतर श्रेणी को मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी दिया है, 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है, 88 है। सिंपल सा है, कौन सा पद? तो प्रथम पद आपका दिया हुआ है, प्रथम पद को हम ए डिनोट करते हैं। अब हम लोग डी निकालेंगे। डी का मतलब क्या होता है? सर्वांतर होता है, पदांतर भी कहते हैं। फॉर्मूला होता है a1 में a1 a2। सर्वांतर निकालेंगे, फॉर्मूला होता है a2 - a1। a2 कौन है? 4, a1 कितना है? 1, घटाएंगे कितना आएगा? 3। तो डी निकाल लिए। अच्छा, ये जो दिया है नंबर ना, ये आपका tn का मान दिया हुआ है, tn का मान 88 है। अच्छा, इसमें क्या निकालना है? तो कौन सा पद, मतलब n का मान निकालना है, ऐसे नो। तो फॉर्मूला लगाएंगे तुरंत, कौन सा फॉर्मूला? tn बराबर a + n - 1 d। तो tn का मान कितना है? 88। a का मान कितना है? 1। n का मान तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं। d का मान देख लीजिए कितना है? 3। अब इसको इधर भेज दीजिएगा, कितना हो जाएगा? घटा देंगे, आइए गुना ऐसे कर लीजिएगा,
3n माइनस 3, कोई डाउट? घटेगा कितना होगा? 87 हो जाएगा। इस माइनस को अंक अंक भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बचेगा 3n। अब बताइए कितना हुआ? 7 10, 8 1 9, गुना बताइए कहाँ जाएगा? भाग में, 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9, यानी आपका आ गया 30। n का वैल्यू 30 आया। तो आशा है कि आप जो वीडियो में लेके चले आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ठोक के कीजिए, और अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।